बाला स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार मैथ्स गुरु मोटिवेशनल स्पीकर बाला स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले फ्रेंड करना क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रेजेंट वीडियो में डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस को और साथ में कुछ बेसिक टर्म्स को, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि जो आपका कैलकुलेशन डिटरमिनेंट में मुश्किल हो रहा था वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो चुका है। तो बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ में नोटिफिकेशन और घंटे का बटन दबाएंगे, जिससे आपका आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मेरा जो प्रेजेंट टॉपिक है इसमें मैं डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और साथ में बेसिक टर्म को बताऊंगा। तो चलिए आप इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और इसका मान निकालना है। तो डिटरमिनेंट के मान को निकालने के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ बिगिनर्स के लिए, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आप इसके लिए आपके लिए ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। करना क्या है कि 2 क्रॉस 2 वाले में मैंने बताया कि पहले आपको इसे इसके साथ गुना करना है, फिर माइनस का चिन्ह देना और फिर इसके साथ इसको गुना करना है। तो चलिए इसको अगर इससे गुना करेंगे तो लिखेंगे 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा माइनस, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। ठीक है, कॉसेक अल्फा। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि हमारे पास फॉर्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, जो कि हम लोगों ने 10th या 11th में पढ़ा था। और दूसरा फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ठीक है, ये दोनों फार्मूला हमने 10th या 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा और माइनस में फिर इसका वैल्यू जो है वो भी क्या आएगा आपका 1 आएगा और 1 माइनस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो मैंने एक साइन कॉस वाला लेके 10 वाला बता दिया है और नंबर्स वाला भी बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें नंबर्स में दिया रहेगा। तो नंबर वाले में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आप कोना कोनी गुना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस का चिन्ह देके उससे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी। और दूसरी बात कि अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो पहले आपको एक सिंबल जो आई है इसके वैल्यू को समझना होगा। ये आई स्टैंड फॉर आयोटा। ठीक है, ये बेटा आयोटा है और आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। आई का स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। और आई का वैल्यू अगर देखा जाए तो रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, अगर आई का वैल्यू देखा जाए तो रूट अंडर -1 और अगर आई का स्क्वायर करेंगे तो वो कितने के बराबर है -1 के बराबर है। चलिए इसी का यूज यहाँ पे करना है। तो चलिए हम लोग जैसे 2 क्रॉस 2 वाले को हमने सीखा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिख देंगे बेटा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, बीच में किस चीज़ का चिन्ह देना माइनस का, और यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस सी प्लस आई डी और इंटू में क्या करना है आपको बेटा सी प्लस आई डी करना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, यानी एक दूसरे का अगर देखें ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव में है। यहाँ पे भी अगर आपको देखा जाए तो कंजुगेट सीधा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका सी माइनस आई डी हो जाएगा। और हमारे पास नॉर्मली एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे हमारे पास एक और फार्मूला जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और वो फार्मूला है एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन ये फॉर्मूला तो बेसिकली सबको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी को यूज करते हैं जो सबको पता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि इसको लिखेंगे तो पहले तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा सी माइनस आई डी और ये बन जाएगा आपका सी प्लस आई डी। ठीक है, अब वो इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पहला टर्म आ गया, प्लस का चिन्ह है। और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस और इसका स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर टी स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो यहाँ -1 डाल देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और अगर यहाँ भी वही काम करेंगे तो सी स्क्वायर है, इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये फिर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, और यही आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक तीसरे क्वेश्चन पे, वैल्यू वाले तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1/3, 1/5, 1/2, 1/7, और इसका भी आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/21 माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, और बाद बाकी मैं मानता हूँ कि आपको भिन्न का जोड़ घटाव आ रहा होगा, आप यहाँ से कर लोगे। चलिए अब एक चौथे प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। अभी जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है, आपको फर्स्ट में यही सब क्वेश्चन मिलेगा। अब एक नए तरह का क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। 2, 4 माइनस 5, 1 ये दिया हुआ है आपको, तो प्रूफ करना है 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 डिटर्मिनेंट है। 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 9 डिटर्मिनेंट है। अगर देखा जाए तो इसका हम लोगों के पास प्रूफ है, हमने इसको हम लोगों ने क्या किया है कि पहले से ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है इसको। वहाँ पे आपको पहले एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, कि a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जहाँ जो है वो a की ऑर्डर जो है वो कितना दिया हुआ है, n क्रॉस n। a का जो ऑर्डर है वो कितना बेटा दिया हुआ है, n क्रॉस n। तो उस फॉर्मूला पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे k का मान 3 था, और अगर आप देखा जाए तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो n का मान 2 है। तो यहाँ पे अगर आप डाल दोगे तो अगर ये पोर्शन आपके पास नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में होता और सिर्फ आपको 3a का डिटर्मिनेंट पता करना होता, तो आप डायरेक्ट लिख देते 3 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, यानी कि 9 डिटर्मिनेंट है। तो हमारा RHS डायरेक्ट आ जाता है, कब, जब हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव में होता और हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है, आपको तो पूरा देखना है कि इसका LHS और RHS आपस में बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग करते क्या है, इसके LHS वाले पोर्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन, उसी चीज़ को रिपीट कर देंगे जो वहाँ लिखा हुआ है, 2, 4 माइनस 5, 1, और वी हैव टू प्रूफ। क्या चीज करना है बेटा हमें, 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9 डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले आप निकालोगे 3a, क्योंकि a तो ऑलरेडी आपके पास है, तो जब तक 3a नहीं निकलेगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। आप एक ही बार निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट भी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, जिसमें कोई बेसिक बच्चा जो बहुत थोड़ा सा स्लो लर्नर है उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इंटू a का मान आप रखोगे, क्या है a का मान, 2, 4 माइनस 5, 1, और मल्टीप्लाई कर दोगे 6, 12 माइनस 15 और 3, और ये आपका 3a का वैल्यू आ गया। अब यहाँ आप लिखोगे LHS। ध्यान रखना है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में है, यही क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में भी रहेगा, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आपके पास यहाँ पे 3a है तो 3a डालोगे और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स डाल दोगे, फिर सब में गुना कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 3a, और तब आपका उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो इसका डिटर्मिनेंट यानी 3a का डिटर्मिनेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट 6, 12 माइनस 15, 3, और इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस, और इसको गुना करेंगे तो 180। ठीक है, और चूंकि माइनस का चिन्ह आता और ये माइनस होने वाला है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और अगर इसको निकालेंगे तो 198। तो ये हमारा आ गया बेटा LHS। अब इसके राइट साइड पोर्शन में जाएंगे RHS में, तो RHS में आपको निकालना है 9 डिटर्मिनेंट है, ये आपका RHS है। तो 9 आप बाहर में ही रखोगे, और डिटर्मिनेंट a का मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट जब लोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 2, 4 माइनस 5, 1, ये इसी का लिखेंगे डिटर्मिनेंट। 9 को छोड़ दोगे और इसको गुना करोगे तो 2 प्लस 20, और यहाँ 9 लिखोगे, यहाँ आ जाएगा 22, और ये आपका आ गया 198। ठीक है, और इस तरह से आपका LHS बराबर
RHS प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है? कैसे बनाना है? यही सेम काम 3x3 वाले में भी करना है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। इस अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें इवैल्यूएट करना है इसके वैल्यू को AHG, HBF, GFC के वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप बेसिक अगर तरीके से बनाओगे तो प्लस माइनस प्लस देके डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे सब डिटर्मिनेंट में, फिर उसके बाद उसको भी तोड़ोगे और फिर कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया हुआ है पहले भी एक बिगिनर्स वाले वीडियो में। लेकिन अगर एक और रूल मैंने बताया आपको जिसका नाम है साइरस रूल, अगर इसको साइरस रूल से बनाएंगे तो ये जो हमारा कैलकुलेशन है वो 2 से 3 लाइन के अंदर आ जाना है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ऑब्जेक्टिव में डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आप उस क्वेश्चन को साइरस रूल से बनाइए, तो बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइरस रूल का इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद होना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि कॉलम वाइज के हिसाब से देखेंगे, 2 कॉलम को बगल में लिख देते हैं। ठीक है, AHG और फिर इसका दूसरा कॉलम HBF। ठीक है, साइरस रूल में हमने ऐसा ही किया था, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को फिर से रिपीट कर दिया और फिर यहाँ पे आप इसका डायगोनल बना लोगे। ठीक है, और इधर से हमारा पॉजिटिव टर्म आएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे इस साइड से डायगोनल बनाएंगे और ये हमारा आएगा इस साइड से डायगोनल बनाएंगे। एलिमेंट को सही से अरेंज करना है ये। ठीक है, और इस साइड से डायगोनल बनाएंगे, ये हमारा नेगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया इसके अंदर। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव टर्म वाले को देख लेते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, पॉजिटिव टर्म हमेशा पहले लिखते हैं और नेगेटिव टर्म हम लोग क्या करते हैं माइनस के साथ बाद में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पॉजिटिव टर्म को देखते हैं, इसका पॉजिटिव टर्म क्या आने वाला है। तो पॉजिटिव टर्म इस साइड से गुना करेंगे तो ये पहला टर्म आपका गुना होकर क्या आ जाएगा बेटा ABC। ठीक है, फिर अब दूसरी टर्म को अगर यहाँ पे गुना करोगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, प्लस का चिन्ह दोगे HFG प्लस, और तीसरा टर्म अगर इसको गुना करोगे तो फिर वही आपका आएगा GHF। ठीक है, इसका दूसरा टर्म गुना होकर क्या आ जाएगा GHF। अब इसके नेगेटिव टर्म वाले को थोड़ा ध्यान से फिर से हम लोग रिराइट करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारा नेगेटिव टर्म है इस साइड से, ये हमारा नेगेटिव टर्म है, ये हमारा नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो अब इस साइड से हम लोग नेगेटिव टर्म वाले को लेंगे, अगर इस साइड से नेगेटिव टर्म वाले को गुना करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा BG²। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो BG², अगर इसको गुना करेंगे तो AF², यहाँ पे AF² आएगा। अब प्लस में अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये आपका आएगा CH², ये आपका क्या आ जाएगा CH²। और फिर करना क्या है कि अब इसके ब्रैकेट को आप तोड़ सकते हो, ABC ये दोनों ऐड हो जाएगा, सेम चीज़ है 2GHF। ठीक है, माइनस में आपका क्या है, प्लस में आपका ये दोनों जो ऐड ही हो गया, अब माइनस में आपका ये आएगा BG² माइनस AF² माइनस CH² और यही आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं साइरस रूल का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का मान ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल सकते हैं। बाकी अगर मेंशन करके लिखना है तो फिर तोड़ के ही लिखेंगे। फिर उसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसका 1 1 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 3 1। आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, ये आपका पॉजिटिव टर्म है, ये आपका पॉजिटिव टर्म है। चलिए तो इसका पॉजिटिव टर्म निकालेंगे, चरतिया 12 प्लस इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, माइनस का चिन्ह देंगे और फिर हम लोग नेगेटिव टर्म को एक बार इंडिकेट कर देते हैं। वैसे तो मेरे दिमाग में आ रहा है, इंडिकेट कर देते हैं, जैसे इंडिकेशन से आपको सब दिखने में लगेगा और आप देखोगे कि नेगेटिव टर्म में कौन कौन सा आया, ये नेगेटिव टर्म में आया। तो यहाँ पे अगर गुना करोगे तो फिर इसका हो जाएगा 12 ही, इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 2 और इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू 30 आ गया है और माइनस इसका भी वैल्यू 30 ही आया है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का मान जो आ गया वो आपका 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को सारा से बना सकते हैं। बाकी आपको प्लस माइनस करके जैसे भी आपको सुविधा लगे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उससे बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है।
चलिए आते हैं अब हम लोग इस वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि इसमें डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मतलब बेसिक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि बेसिक टाइप का क्वेश्चन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है 2x2 ऑर्डर का 3x3 ऑर्डर का तो कैसे बनाना है। साथ में मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा एक क्वेश्चन को जो के डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला के रूप में था। अब मैं आपको कुछ ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है लेकिन डिटर्मिनेंट है नहीं, लेकिन ये अलजेब्रा का टर्म है जिसका डिटर्मिनेंट में बहुत जगह यूज होता है और अगर बच्चे उसे सही से हैंडल नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है हम लोगों को, हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं कुछ अलजेब्रिक टर्म को डिस्कस करूंगा जो आप पहले से जानते हो, 10th स्टैंडर्ड से ही जानते हो। पहला जो फार्मूला आपके पास है सब लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका तो यूज करना ये होगा ही हम लोगों को। दूसरा फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमारे पास है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि स्क्वायर में है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्यू में है तो आपका ए माइनस बी इंटू इतना। कुछ जगह पे बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो सारे बच्चे के बारे में नहीं, कुछ बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं, इसके लिए लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अब जो एक नया टर्म फिर से हम लोग देखें कि अब कैलकुलेशन आपको करना कहाँ पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। और इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको रिजल्ट लाना होगा और वो रिजल्ट क्या होगा, पहले मैं रिजल्ट बता देता हूँ और आप डायरेक्ट रिजल्ट ले आओगे और फिर उसके बाद कैलकुलेशन बताऊंगा कि प्रोसेस में ये कैसे निकलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि अगर आपके पास एक ये क्वेश्चन है, एक और लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये चौथा नंबर है। अब मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा, एक बार में रिजल्ट कैसे निकालना है। सबसे पहले आप देखो कि इसमें से दोनों में से स्क्वायर किसका कॉमन है, तो ये देख रहे हो कि ये दोनों सेम है, बी स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाना है तो इसको आप खत्म कर दो। पहले स्क्वायर वाले को देखना है तो जो सेम है तो वो खत्म हो जाएगा। अब अगर इसमें देखोगे तो सेम क्या नजर आ रहा है आपको, तो इसमें सी स्क्वायर सेम नजर आ रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसके रिजल्ट को लिखने के लिए ध्यान देना है कि बचा क्या क्या, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो आपको ए स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब नहीं है, आप ध्यान रखोगे कि कौन सा टर्म बचा, तो ए और सी वाला टर्म बचा तो कुछ नहीं करना है। जो बचा है स्क्वायर वाले में ए और माइनस में जो सेकेंड टर्म है वो लिख देना है और इनटू में आपको लिख देना है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है इसको। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो, अब बताओ बचा इसमें क्या क्या है बेटा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको जो पहला वो लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, ये लिखेंगे और कुछ नहीं लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी, बीच में ए प्लस बी प्लस सी लिख देना, यही इसका रिजल्ट होगा। चलिए एक और मैं बता देता हूँ, जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर दिया है। अब इसका रिजल्ट निकालना है हमें, ठीक है। हमको निकालना है तो पहले कॉमन देखना है इसमें, बेटा देखना क्या इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर, तो ये दोनों बेटा खत्म हो जाना। बचा क्या क्या स्क्वायर वाले में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बताओ रिजल्ट बताओ, जो बचा है वही लिखाएगा, तो पहले बी लिखाएगा, ठीक है, बाद में यह माइनस के साथ सी आएगा और इनटू में आपका सबका ए प्लस बी प्लस सी आना, यानी ए प्लस बी प्लस सी सब में निश्चित रूप से आना है ऐसे कैलकुलेशन में। और उसके बाद तो दूसरा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो आप कैसे डिसाइड करोगे, तो बिल्कुल आप डिसाइड करो जो बचा हुआ है उसका पहला टर्म आएगा वो माइनस का चिन्ह आएगा और जो दूसरा बचा हुआ टर्म स्क्वायर में है वो आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ बी बचा हुआ था, ए बचा हुआ था, यहाँ भी देखा हमने बी बचा हुआ था और क्या बचा हुआ था, सी बचा हुआ था। अब टेक्निकल दूसरी बात ये है कि सर मैंने आपने इस ट्रिक के हिसाब से बता दिया कि सर ये रिजल्ट आना है, लेकिन अब हमको ये पता करना हो कि आखिर ये कैलकुलेशन के बाद अगर कोई कैलकुलेटिव स्टेप में पूछे या हमें जानने की ज़रूरत हो या फिर हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब मैं प्रोसेस इसके वैल्यू को निकाल के बताता हूँ, इसके प्रोसेस का वैल्यू क्या होगा।
सबसे पहले तो आप पहला टर्म लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह दोगे, यहाँ लिखोगे बी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करोगे, ए स्क्वायर पहले था आपके पास, ये माइनस सी स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, और नॉन स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करोगे तो आपका ये आपका ए बी है और यहाँ माइनस बी सी है, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, उसी के प्लस के साथ और उसी के माइनस के साथ। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज करेंगे ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। अब इस दोनों में से भी कुछ कॉमन आने वाला है, तो कॉमन क्या आने वाला है, बी, और बचेगा क्या बेटा, ए माइनस सी बचेगा। अब फिर अब देखो इस दोनों में से ए माइनस सी कॉमन आ जाने वाला है, ए माइनस सी कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, ए प्लस सी, और प्लस में क्या बचेगा, बी, और यहाँ पे आप लिख दोगे ए माइनस तब, और अगर पसंद नहीं आया तो बस वहीं से आप निकल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, और हम लोग इस टाइप में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने डिटरमिनेंट के सारे क्वेश्चन को बेसिकली 4 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइप 1 डिस्कस करने वाला हूं, और हर एक वीडियो में अगले वीडियो में एक एक टाइप डिस्कस करूंगा, जिससे डिटरमिनेंट का लगभग टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मिसलेनियस टाइप का वीडियो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस टाइप में देखें करना क्या है। तो टाइप में आने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख लें, जिस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग हमेशा करते हैं, क्योंकि मैंने डिटरमिनेंट में आपको लगभग 12, 13 या 15 प्रॉपर्टीज़ बताया है। उन सारे प्रॉपर्टीज़ में सबसे काम का प्रॉपर्टी ये है, 2-3 प्रॉपर्टी को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये देखेंगे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या कॉलम अगर आपस में बराबर हो तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 लगातार पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर आपस में बदला जाए तो डिटरमिनेंट का मान पहले वाले मान का नेगेटिव हो जाता है। और चौथा प्रॉपर्टी, कि यदि किसी डिटरमिनेंट में अगर आप किसी दूसरे रो या किसी डिटरमिनेंट का किसी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी संख्या से गुना कर जोड़े या घटाएं तो डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए सबसे काम का जो प्रॉपर्टी हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे C1 = C1 - C2 और R1 = R1 - R2, जो हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। हमारा जो प्रॉपर्टी कहता है बेटा, वो प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी संख्या मतलब 1 भी हो सकता है, तो अगर आप किसी भी चीज़ में 1 से गुना करोगे तो वही चीज़ रह जाएगा। यानी कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी दूसरे रो या कॉलम को सीधे जोड़ दो या घटा दो, उससे डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और हम लोग इस टाइप में इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यानी कि C1 = C1 - C2, यानी पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को घटाएंगे, या R1 = R1 - R2। ये पार्ट मैंने बताया था वीडियो में कि ये पार्ट इंडिकेट करता है कि आपको ऑपरेशन किस में रो या कॉलम में करना है, और ये पार्ट बतलाता है कि आप वहां क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये पार्ट आपको सिर्फ इंडिकेटिव पार्ट है कि किस रो या कॉलम में आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर किस रो या कॉलम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और ये पार्ट कहता है कि आप वहां क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइप में भी एक स्पेशल टाइप है कि अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो, यानी इस टाइप में हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका हर एक कॉलम या रो का एक एलिमेंट यानी टोटल एलिमेंट 1 1 1 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। हमारे पास देखा जाए तो R1 में तीनों 1 1 1 है, और इधर से भी देखा जाए तो तीनों 1 1 1 है। अगर आपको लग जाए कि 1 1 1 1 है तो समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग इसको हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। तो करना क्या है, अब इसको देखिएगा। अगर आपको रो के तरफ से लगे तो आप क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे, और अगर आपको कॉलम के तरफ से लगे तो आप रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अगर 1 1 1 रो के तरफ से होगा तो उसमें कॉलम ऑपरेशन होगा, और अगर वो कॉलम के तरफ से है तो उसमें रो ऑपरेशन होगा। लेकिन संयोग की बात है इस क्वेश्चन में कि इसमें रो में भी है या कॉलम में भी है। इसका मतलब हम इसमें रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन ही करते हैं, यानी C1 = C1 - C2।
क्या अप्लाई करते हैं, C1 इजकल टू C1 माइनस C2। और एक बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर किसी में C1 इजकल टू C1 माइनस C2 हो चुका है तो निश्चित रूप से इसमें C2 इजकल टू C2 माइनस C3 भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें C1 इजकल टू C1 माइनस C2 किया, आप डायरेक्ट इसमें C2 इजकल टू C2 माइनस C3 भी कर लेंगे, ठीक है। यानी C1 में अगर अप्लाई हुआ है तो निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि ये माइनस वाला प्रॉपर्टी C2 में ही अप्लाई होगा, और होगा ही होगा, 90% केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दो एप्लीकेशन एक ही बार में किए, यानी कॉलम फर्स्ट में भी ऑपरेशन कर दिए और कॉलम सेकंड में भी ऑपरेशन कर दिए। यानी कॉलम फर्स्ट में भी घटा देना है कॉलम सेकंड को, और कॉलम सेकंड में घटा देना है कॉलम थर्ड को। अब कॉलम वाइज आप देखोगे, आपका विजुअलाइजेशन जो होना चाहिए वो कॉलम की तरफ से होना चाहिए। अब आप ऐसे देखोगे, पूरे डिटरमिनेंट को इस तरह से देखोगे, ठीक है। तो चलिए अब कॉलम का ऑपरेशन होना है, यानी इस साइड से होना है, तो आप इसको अगर घटाओगे C1 में C2 को तो क्या आ जाएगा, 0। अब ये पहले रहना है C1 का एलिमेंट, और माइनस के साथ इसको लिख देते हैं -1, और यहाँ माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा -x। आप सीधे 1 में 1 को यहाँ भी घटा के लिख सकते हो 0। यानी ये ऑपरेशन सिर्फ कॉलम 1 में हुआ है, कॉलम 2 में अभी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। अब कॉलम सेकंड में आएंगे हम लोग, तो फिर यहाँ पे भी C2 में से C3 को घटा देना है सीधे, तो इसको इसमें घटा दोगे डायरेक्ट तो क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस x, और इसमें इसको घटा के लिखोगे तो -1 लिखोगे। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 1 इसको लिखेंगे घटा के तो क्या लिखेंगे -1, और माइनस का साइन आएगा तो यहाँ आ जाएगा y। और चूंकि कॉलम थर्ड में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है तो कॉलम थर्ड वहीं रहेगा, 1 प्लस y। क्लियर है, कोई ज़्यादा लोचा नहीं करना है। क्या बताया मैंने कि 1 1 1 अगर मिले किसी भी रो के तरफ से तो रो के तरफ से है तो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम के तरफ से है रो ऑपरेशन। अगर कॉलम में C1 में ऑपरेशन कर रहे हो तो गारंटी है कि C2 में ऑपरेशन होगा, अगर आप C2 में ऑपरेशन कर रहे हो तो गारंटी है कि कॉलम में भी आपका C2 में भी ऑपरेशन होगा। यानी रो में है तो दोनों रो में, कॉलम में है तो दोनों कॉलम में। चलिए बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये कैंसिल हो जाने वाला है। चलिए बेटा 0 0 1 माइनस x 1 0 माइनस y 1 प्लस y, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। हमने एक प्रॉपर्टी बताया कि आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम की तरफ से एक्सपेंड करो, डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, डिटरमिनेंट का मान उतना ही रहने वाला है। तो जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी जीरो की संख्या जिधर से ज्यादा होगी हम लोग उसी तरफ से एक्सपेंड करेंगे। तो इधर से देख रहे हैं R1 में ये भी जीरो ये भी जीरो है, तो हम लोग इसी की तरफ से एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, जबकि साइन कन्वेंशन मैंने पहले भी बताया, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। और अगर आप मेरे सारे वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे आप पूरे कॉन्सेप्ट से बना नहीं सकते हैं, इसलिए आप ये जो चाहोगे कि नहीं इस वीडियो में देख के इसको समझ ले, बाद बाकी से मतलब नहीं है, नहीं। आपको किसी भी टीचर का, मेरा ही नहीं किसी भी टीचर का, अगर आप वीडियो ऑनलाइन, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग है, ऑफलाइन टीचिंग है नहीं जो आप इंटरेक्ट करोगे डायरेक्ट, तो ये नॉन इंटरेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग है। तो इसमें आपको करना क्या होगा बेटा कि आप किसी एक टीचर का, यानी मैं नहीं करा, मेरा किसी एक टीचर का पूरा वीडियो देखोगे तभी जाके आप पूरे कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ पाओगे। तो चलिए अब हमको करना क्या है, प्लस माइनस प्लस है तो इस जीरो का इस्तेमाल नहीं ही करेंगे क्योंकि इससे सारा टर्म जीरो होगा। या अब बचेगा क्या बेटा 1 लिखोगे और इसके रो और कॉलम को डिलीट मार दोगे इस तरह से, तो क्या बचेगा माइनस x 0 माइनस y, और यहाँ से इसको गुना करोगे तो xy माइनस 0, और ये हमारा वैल्यू कितना निकल के आ गया बेटा xy। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा निकल के आ गया। करना क्या, मैं आपको क्या कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है इस डिटरमिनेंट का। तो इस टाइप में मैंने आपको बताया कि आप 1 1 1 खोजोगे सबसे पहले, और भगवान का कृपा है आपके ऊपर कि 1 1 1 बेटा मिल गया, और जैसे ही 1 1 मिल गया तो समझ लो कि आपका काम 90% हो चुका है। लेकिन आपका 1 1 1 रो में है या कॉलम में है इस बात को देखना है। तो हमारा ये कॉलम में है, और अगर ये कॉलम में है तो ऑपरेशन रो में होगा। यानी कि हमने कौन सा ऑपरेशन सिखाया, अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें हमको रो में ऑपरेशन करना होगा, यानी अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है, रो में ऑपरेशन करना है, कॉलम में है तो ऑपरेशन किस में होगा, रो में। अब हमें इस पूरे डिटरमिनेंट को विजुअलाइज करना है रो के तरफ से, यानी अब इस तरफ से देखना है, कॉलम के तरफ से तो कॉलम के तरफ से देखना है, लेकिन अब इसको रो के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे रो के हिसाब से तो R1 में आपको क्या करना है, ऑपरेशन करना है, और वहां पे क्या करना है कि R1 में R2 को घटा देना है। तो ऐसे घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये आपको पहले रहेगा। इसमें घटेगा तो क्या लिखाएगा बेटा a माइनस बी, इसको इसमें घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे BC माइनस CA।
ठीक है। फिर उसी तरह से आप R2 में भी ऑपरेशन कर रहे हो तो इसको इसमें घटा देंगे तो क्या लिख देंगे बेटा 0, इसमें इसको घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे B माइनस सी, और इसको इसमें घटा के लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे CA माइनस CB, ठीक है 1CAB, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 0A माइनस बी और कुछ नहीं करना। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? सी कॉमन नजर आ रहा है और वहां क्या बचेगा बेटा B माइनस सी, सी कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से तो B माइनस सी बचेगा। उसी तरह से नीचे वाले में देखिए 0 B माइनस सी, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा A, तो क्या बचेगा बताओ बेटा C माइनस बी, और यहाँ क्या बचेगा 1CAB। चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब देखना क्या कि अब आप देखो कि चूंकि रो में ऑपरेशन करा है तो कॉमन रो से आएगा, अगर आप कॉलम में ऑपरेशन करोगे तो कॉमन किससे आएगा? कॉलम से। तो ध्यान ये रखना है कि किसी में अगर मैंने रो ऑपरेशन किया है तो रो से कॉमन आएगा, कॉलम में ऑपरेशन किया है तो कॉलम से ही कॉमन आने वाला है। तो यहाँ रो से कुछ कॉमन आएगा, लेकिन कॉमन 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो क्योंकि 0 इज द हीरो। 0 क्या है? मैथमेटिक्स का हीरो है, तो इसलिए 0 से तो कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन है कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन कॉमन कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप 0 इंटू A माइनस बी लिख दो, 0 इंटू B माइनस सी लिख दो, 0 इंटू कुछ भी लिख दो तो 0 ही रहना है, यानी 0 से कुछ भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन है नहीं वो 0 है, फिर भी कुछ सब कुछ दे सकता है। इसमें A माइनस बी है लेकिन इसमें B माइनस ए है, ये दोनों लगभग सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस। तो अब अगर आपको A माइनस बी कॉमन निकालना है तो देखो B माइनस ए को हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? माइनस कॉमन निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी B माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस A माइनस बी, माइनस इंटू A माइनस बी, यानी B माइनस ए में से अगर A माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा फैक्टर के रूप में? माइनस, यानी नेगेटिव बच जाएगा, ठीक है। तो एक बात, अब इतना हमें डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बात दिमाग में हम लोग को बैठा लेना है कि अगर माइनस है और उल्टा है और कॉमन निकालना है तो वो सीधा ही कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ उल्टा है उसके जगह पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो इस तरह से आप देखो A माइनस बी कॉमन आ सकता है, और उसी तरह से यहाँ भी देखो ये अपोजिट है लेकिन दोनों सेम जैसा है, तो यानी इधर से B माइनस सी कॉमन आ सकता है, यानी R1 से A माइनस बी और R2 से B माइनस सी। तो बचेगा क्या क्या यहाँ? पहले R1 के ऊपर सोचो तो 0, ये तो पूरा कॉमन निकाल लिए तो इंटू 1 है तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ उल्टा निकाले हैं तो यहाँ नेगेटिव के साथ माइनस सी बचेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका 0 रहेगा, यहाँ B माइनस सी है तो 1 बचेगा, और चूंकि यहाँ उल्टा निकाले हैं तो यहाँ भी माइनस ए बचेगा, आपका 1C और AB, इसमें तो कुछ भी नहीं किया गया है। अब हम इसे एक्सपेंड कर ना सकते हैं क्योंकि आपका 2 0 आ चुका है, हमारा तो टारगेट 1 1 का मतलब था 0 बनाना, तो हम लोग किसके तरफ से एक्सपेंड करेंगे? कॉलम के तरफ से, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किधर से करें बेटा? C1। अब आओ A माइनस बी, B माइनस सी, और यहाँ पे इस दोनों को नहीं लिखे, सिर्फ 1 वाले टर्म को लिख सकते हैं +1, इसको रो और कॉलम को डिलीट मार देंगे इस तरह से, तो क्या बचेगा 1 माइनस सी 1 माइनस ए, ठीक है। ऊपर इधर इसको मिटा देते। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा? A माइनस बी, B माइनस सी, 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसको गुना कर दो इसमें तो A, ठीक है, सॉरी माइनस है ये, माइनस से, और इसको गुना करके लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी, और इसका रिजल्ट आएगा A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस सी। और अगर आप देखो तो हम लोग आगे चल के आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं साइक्लिक डिटरमिनेंट के बारे में बताऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन सबको हम लोग बनाएंगे भी नहीं, बिना बनाए हुए भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, और जो साइक्लिक डिटरमिनेंट के कैटेगरी में आएगा। फिलहाल हम लोग उस टॉपिक पर न जाए, हमने अभी इसका सिर्फ मान निकाला, और हमारा मान क्या निकल के आ गया बेटा? A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस से, ठीक है। तो 1 टाइप का हमने दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी 1 टाइप का नजर आएगा तो क्या करना है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज करके नोट डाउन करते रहोगे आप, वीडियो को जहाँ पे पूरा बन गया वहाँ पे पॉज करके पूरा क्वेश्चन को नोट डाउन, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी क्या है आपका? 1 1 1 AB C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक साइक्लिक डिटरमिनेंट भी है, इसका आंसर भी पहले से पता है, A माइनस बी, B माइनस सी इंटू C माइनस है, लेकिन आपको अभी इस पे नहीं जाना है, हमको मान निकालना है। हाँ, डायरेक्ट पे अभी नहीं जाना, शॉर्टकट पे नहीं जाना।
पहले तो आपको देखना है रूल के हिसाब से, मैंने इसको टाइप 1 में कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें 1 1 1 है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप देख रहे हो कि पूरे रो में या पूरे कॉलम में 1 1 1 है किसी भी, तो इसका मतलब ये बहुत ही 90% आपका सॉल्व पहले ही हो चुका है, बिना बनाए हुए सॉल्व हो चुका है। तो ये कॉलम में 1 1 1 है तो ऑपरेशन किस में करना है, रो में, तो अप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ गया, ये रूल आपको दिमाग में सेट रख लो। अप्लाइंग R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। जैसे ही R1 में अप्लाई हुआ तो R2 में भी अप्लाई कर देना है। चलिए अब इसको कॉलम वाइज रो वाइज देखेंगे, तो दिमाग में इसको रो वाइज बैठा लीजिए, रो वाइज इसको सोचिए, ये पूरा रो वाइज है, कॉलम है ही नहीं इसमें, आप रो वाइज सोचिए। इधर से इसको आप इसमें घटाओगे तो ऑब्वियसली आप 0 लिखोगे, इसको इसमें घटाओगे तो क्या लिखोगे a माइनस बी, और इसमें इसको घटाओगे तो क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इसमें घटाओगे 0 लिखोगे R2 में, यहाँ घटाओगे तो b माइनस सी लिखोगे, यहाँ घटाओगे तो क्या लिखोगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे आपका बेटा क्या है 1c सी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से कॉमन आएगा क्योंकि रो में अप्लाई हुआ तो कॉमन भी रो से ही आएगा, इस बात को दिमाग में बिठा। तो यहाँ से कॉमन आएगा, इसमें सब कुछ निकल सकता है, यहाँ a माइनस बी है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इसमें से a माइनस बी कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा a प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो हम एक टर्म बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिख के तब कॉमन निकालेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करके डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं क्योंकि फॉर्मूला पहले से पता है। तो जो टर्म निकल जाएगा वो निकल जाएगा और जो बचेगा वहाँ छोड़ देना है। तो हम लोग इसके हिसाब से अगर निकालेंगे बेटा, तो पहले रो से निकल गया हमारा a माइनस बी। ठीक है, अब इसके तरफ से निकालेंगे तो हमारा निकल गया b माइनस सी। ठीक है, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ बच गया 1 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा b प्लस सी, क्योंकि b माइनस सी तो पूरा निकल गया था। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब आपका देखिए 2 0 आ चुका है कॉलम फर्स्ट में, तो इधर से एक्सपेंड मारना है। अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लोगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया a माइनस बी b माइनस सी। आप +1 नहीं लिख के सिर्फ 1 लिख देते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वैल्यू को थोड़ा सा डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डायरेक्ट गुना करते हैं बेटा, क्योंकि इसको डिटर्मिनेंट बनेगा फिर तोड़ना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट इसको इसमें गुना ही कर लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताइए, b प्लस सी और बीच में माइनस का चिन्ह होकर इसको गुना करके लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और ये क्या आएगा बेटा बताओ, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। अब देखो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, a माइनस बी माइनस सी माइनस बी, और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कैसे बनाना है समझ में आ गया है। रूल तो मैंने बार बार हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर रहा, तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, अब ज़्यादा डिस्कस करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 4 पे। जिसके प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 क्या, इसको ध्यान से देखिए। 1 1 1 A B C A Q B Q C Q। ठीक है, क्या करना है, आ रहा समझ में, मिल गया 1 1 1, किस में मिला, रो या कॉलम में, रो में, ऑपरेशन किस में, कॉलम में। तो चलिए अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग C1 is equal to C1 minus C2 and C2 is equal to C2 minus C3। ठीक है, अब मेंशन करके नहीं, अब बच्चे की तरह ज़्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग एक्सपर्टाइज होते जाएंगे। इसमें उसको घटा लेंगे तो बेटा क्या आएगा 0, इसमें इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी, और इसमें इसको घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, इसको घटाएंगे तो बेटा क्या लिखेंगे 0, इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे b माइनस सी, और इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे बी क्यू माइनस सी क्यू। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है चूंकि, तो ये ऐसा ही रहेगा 1c सी क्यू। ठीक है, अब कॉलम में ऑपरेशन है तो कॉमन भी कॉलम से ही आएगा। अब कॉमन निकालने में यहाँ बच्चा एरर करता है, लेकिन एक समझ में आ रहा है कि a माइनस बी आना है, इधर से लग रहा है कि b माइनस सी आना है। तो चलिए पहले कॉलम फर्स्ट से हम लोग a माइनस बी निकालते हैं और कॉलम सेकंड से हम लोग b माइनस सी निकालते हैं। तो a माइनस बी निकलेगा तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चा गलती करता है। आपको ध्यान रखना है इस फार्मूला को, पिछले वीडियो में मैंने इस पर डिस्कस किया था।
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी अगर आप निकालोगे तो इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से जब यहाँ पे कॉमन निकालोगे 0 1 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा बताओ, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसमें तो कुछ नहीं करा है तो 1 सी सी क्यू। ठीक है, अब हमने एक्सपेंड कर दिया, सॉरी हमने कॉमन निकाल लिया, अब हमें एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किधर से होगा, इधर से प्लस माइनस प्लस, इस तरफ से एक्सपेंड करना हम लोगों को। तो ऑब्वियसली एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये a माइनस बी तो पहले से था ही, b माइनस सी तो था ही आपके पास। अब देखो हम लोग इस दोनों को तो लिखना नहीं है, हमारा 1 लिखाएगा और इसको डिलीट मारेंगे। ठीक है, और तब हम लोग इसको कोना कोनी गुना कर ले बेटा, एक बार गुना कर लेते हैं, या आप चाहोगे तो एक स्टेप लिख लोगे डिटर्मिनेंट के रूप में, सब डिटर्मिनेंट फिर तोड़ के आप लिख सकते हो, लेकिन मैं एक ही बार में गुना कर लेता हूँ। तो चलिए अगर इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा बताइए क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस के साथ इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास यहाँ पहले से क्या है बेटा, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है b माइनस सी। और इसका मैंने अब फाइनल रिजल्ट पिछले वीडियो में बताया था, एक बार में आंसर कैसे ले आना, और फिर मैंने प्रोसेस से भी वहाँ समझाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक बार में ही आंसर लाएंगे हम लोग। यहाँ पहले देखेंगे कॉमन क्या है बेटा, बी स्क्वायर हट जाएगा। बताए थे कि अगर पावर अगर आप देखो कि किसका किसका बचा है तो सी और ए स्क्वायर का, यानी सी और ए पहले रहेगा। इसका मतलब है कि सी और ए लिखना है, यानी कि सी माइनस ए लिख देना, और इनटू में अपने मन से क्या लिख देना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाओ, और वहाँ मैंने पूरी डिटेल में इसको बना के निकाला है। आप चाहो तो बना के भी निकाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा तो मैंने बनाया ही है, कितना लॉन्ग खींचेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि इस 1-1 टाइप वाले क्वेश्चन को एक्सरसाइज में जाके बनाना है, और देखना है कि किसी भी तरह का एरर हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ ही घंटे का बटन दबाएंगे, क्योंकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद, थैंक यू।